हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 21 बी के बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक्सरसाइज 21 बी का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। इसका फर्स्ट पार्ट कोस ए अपॉन 1 - tan ए प्लस साइन ए अपॉन 1 - cot ए इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। जो साइन और कोट दिया हुआ है इसको पहले साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कोस ए अपॉन में 1 - इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए। कोट को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन में साइन ए। इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए। उसके बाद इधर नीचे का लेंगे तो साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। फिर जो ये नीचे वाला इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो गया मल्टीप्लाई, तो कोस ए मिलके कोस स्क्वायर और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। माइनस साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। दोनों का एलसीएम लेंगे और ये जो माइनस है इस वाली वैल्यू से अपन माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कोस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन ए। इन दोनों का एलसीएम कोस ए माइनस साइन ए। इसे अपन डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। अब ये जो फॉर्मूला मिल गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी कोस ए माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन ए। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट तो ये मिल जाएगा आपको। ये आपकी फर्स्ट पार्ट की राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की बात करें अपन तो सेकंड पार्ट की अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए प्लस कोस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। इन दोनों का अपन एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई, इस वाली वैल्यू से अपन डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो इस ऊपर वाले, तो इस पूरे के साथ में इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया प्लस सेम इसी तरह ये बच जाएगा, ये कैंसिल आउट, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस कोस क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब इंटू साइन ए। इस साइन क्यूब ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू, फिर इस साइन क्यूब ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब ए इंटू साइन ए। फिर इसी तरह इसका मल्टीप्लाई, कोस का इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये वाली वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये वाली वैल्यू, माइनस साइन क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन क्यूब इंटू कोस ए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस साइन क्यूब इंटू में ए। जो कैंसिल आउट हो रही है उस वैल्यू को अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, फिर ये भी सेम कैंसिल आउट। और अब ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है तो डबल हो जाएगी। यहाँ पे कोस क्यूब और कोस की पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई होके कोस की पावर 4, फिर -2 साइन की पावर 4। यहाँ से 2 को मैं कॉमन, और इस वाली वैल्यू में भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे किया था, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद यहाँ से 2 में कॉमन निकालूँ, 2 को अपन कॉमन निकालेंगे तो इस कोस की पावर 4 को मैं कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये वाला, तो ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इन अपॉन में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये आपकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो tan a अपॉन
1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे, सारे फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। तो टेन को साइन अपॉन कोस, कोट को कोस अपॉन साइन, कोट को कोस अपॉन साइन और टेन को साइन अपॉन ये। फिर इस नीचे वाली वैल्यू का मैं उल्टा करके एलसीएम ले लूँ तो ये एलसीएम चला जाएगा। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। तो ये उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस सेम इसी की तरह कोस ए अपॉन में साइन ए इंटू उल्टा हो गया मल्टीप्लाई, तो कोस ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, माइनस ये यहाँ से माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा तो ये मिल जाएगा आपको, माइनस से कॉमन आएगा तो प्लस साइन ए, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस कोस है। ये सेम वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई हुआ कोस स्क्वायर है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये तो कॉमन है तो एक बार आ जाएगी। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई साइन ए इंटू कोस है। अब इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगा तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट, ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए से, तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब, कोस क्यूब है। इससे अपन करेंगे तो कोस बचेगा, कोस को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में। फिर अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू नहीं आएगा, ए बी आ जाएगा। और फिर प्लस की बात करेंगे तो ये प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। फिर इसमें अप्लाई करेंगे तो साइन ए माइनस कोस ए यानी ए माइनस बी की वैल्यू, फिर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इस पूरे की वैल्यू 1। और ये जो वैल्यू है इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये 1 हो जाएगा तो 1 प्लस साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये अपॉन ये अपॉन ये, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, 1 अपॉन साइन कोस ए के, 1 अपॉन में कोस ए सेक ए और ये प्लस में 1। ये इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो ये वाली आपकी लेफ्ट हैंड। सबसे पहले जो टेन गिवन आपको, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। तो टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन में कोस ए, साइन ए अपॉन में कोस ए। दोनों का एलसीएम कोस ए तो साइन ए प्लस 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस 1 अपॉन कोस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर था। अब अपन लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, प्लस इसको भी ओपन करेंगे तो फॉर्मूला अपन जानते हैं और अपॉन में कोस स्क्वायर ए। उसके बाद में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर ए, इससे अपन डिवाइड करेंगे इसको तो 1 को इस पूरी वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। कोस इससे डिवाइड करेंगे तो ये सेम वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, 1 और 1 2, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर, दोनों में 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये, तो प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आपका 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस साइन की पावर 4 अपॉन ए। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इस कोस की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू सेम चल रही है। अब मैं इसका ए माइनस बी का फॉर्मूले में यदि मैं पुट करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वैल्यू सेम है। 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये बच जाएगी। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर
साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस ए माइनस कोस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी या इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई, इससे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। फिर कोस ए माइनस कोस बी के साथ में इस पूरे को मल्टीप्लाई। अब आपको फॉर्मूला मिल रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए माइनस को साइन स्क्वायर बी, प्लस यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, और नीचे आपका ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। अब अपन इस साइन ए को और कोस स्क्वायर ए को एक साथ में लिखते हैं, फिर इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर बी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर बी। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0। 0 में किसी भी वैल्यू से अपन डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। किसी भी वैल्यू 1 से डिवाइड करेंगे या किसी भी वैल्यू से 0 को छोड़ के, 0/0 केस अनडिफाइन होती है। ये इसका साइन है कि ये जो ये वैल्यू है सेम है, ध्यान रखना। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो सबसे पहले सेक और कोसेक गिवन आपको, तो कोसेक और सेक को मैं कन्वर्ट कर दूं तो कोसेक को 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक को 1 अपॉन कोस माइनस कोस है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम, यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम, फिर इन दोनों का दो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कोस है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई। ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो वैल्यू, ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसका, और ये इसका फॉर्मूला है। तो साइन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, क्या बच जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका राइट हैंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 1/10 प्लस कोट है, 10 को साइन और कोस में, कोट को कोस और साइन में, फिर 1, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई, इससे अपन एलसीएम लेके साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, यानी इसे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस, इससे अपन डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो कोस ए कितना कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इंटू कोस है, यानी इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 1 इंटू साइन ए इंटू कोस ए अपॉन में इसकी वैल्यू 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड है और ये वाली साइड राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दो, दोनों फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 10a इंटू 10b 1 इंटू 1, तो पूरा ये वैल्यू इसमें अप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी माइनस 2 10a इंटू 10b, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट। यहाँ पे इस वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आपके पास रिमाइंड रह जाएगी। उसके बाद में ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक, यहाँ से इस ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू को मैं सेक लिख सकता हूँ। फिर अपन यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे 10 स्क्वायर बी, तो 10 स्क्वायर बी में से ये कॉमन आएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर है ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ से 10 स्क्वायर बी। अब इसी को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर बी, तो सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, ये क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इन दोनों में अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इन दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम।
अब मैं इस पूरी क्वांटिटी को इससे डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। इसको मैं 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो सेम, तो कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस इसे डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल आउट, ये कोस ए प्लस साइन ए, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, कोस ए 2 कोस ए, साइन ए 2 साइन ए। फिर यहाँ पे ये पूरी ए है, ये बी है, ये पूरा ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो कोस ए प्लस साइन ए। फिर इसको ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू साइन ए माइनस 1, इस पूरे की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 कोस ए साइन ए माइनस 1, ये इसे कैंसिल आउट। अब ये 2 इससे कैंसिल आउट, इसको मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो कोस ए अपॉन कोस ए साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए साइन ए, ये आ जाएगा। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए, तो 1 अपॉन में साइन कोसेक, 1 अपॉन में कोस सेक, ये आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इफ़ एक्स कोस ए प्लस वाई साइन ए इक्वल टू एम एंड एक्स साइन ए माइनस वाई कोस ए इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस प्लस एन स्क्वायर। इसकी अपन राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो इस राइट हैंड साइड के अंदर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम की वैल्यू आपको ये गिवन है और एन की वैल्यू ये गिवन है, इन दोनों का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ देखना आप, ये इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स वाई कोस ए इंटू साइन ए, ये पूरा। फिर सेम इसमें अप्लाई कर देंगे, माइनस लगा देते हैं और सेम आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये और ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू में से x को कॉमन बाहर निकालेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ से y कॉमन आएगा तो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू 1, तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ये सेम है। आप ट्राई करना, बस यहाँ पे x और y की जगह b है, मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, फिर भी आप इसको देखना, डू यू सेल्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दोनों सेम है, आप एक बता देता हूँ, आप वो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये आपकी x की वैल्यू इसका होल स्क्वायर, ये y की वैल्यू का होल स्क्वायर, फिर ये z की। अब अपन जानते हैं कि x y z की पावर m गिवन है, तो x की पावर m, y की पावर m और z की पावर m ये हो जाती है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, ये सेम वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, इस वाली क्वांटिटी और इस वाली क्वांटिटी में कॉमन आ रहा है क्या, आर स्क्वायर और साइन, तो ये बच जाएगा, यहाँ से ये कॉमन आएगा तो ये, इस पूरे की वैल्यू कितनी 1, और यहाँ पे आर स्क्वायर कोस है सेम आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है और आर स्क्वायर कोस स्क्वायर है, यहाँ से आर को मैं कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस पूरे की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करना, पूरा सेम है, आर स्क्वायर आपको प्रूव करना है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, आप ट्राई करना, आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको पूरा लिखा हुआ है, वैसे यहाँ से आप कॉमन निकालना, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू सेम है, आ जाएगी वैल्यू। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू एम एंड सेक ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू एन, शो दैट एन ब्रैकेट एम स्क्वायर माइनस एम 1 इक्वल टू 2m। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू ये, फिर n की वैल्यू इसका होल स्क्वायर माइनस 1, सेक ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं ओपन करेंगे
तो ओपन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए -1, इस पूरे की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 कोस ए साइन को 2 साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। फिर इन दोनों को सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 कोस ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों का एलसीएम जो वैल्यू आई है सेम है, कैंसिल आउट हो गई, 2 रह जाएगा। 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 2, और ये जो क्वांटिटी ये पूरी क्या है एम, ये आपकी राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आप कर लेना। 7th वाला क्वेश्चन, इफ़ कोस ए अपॉन कोस बी इक्वल टू एम एंड कोस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू एन, आपको प्रूव करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। एम की वैल्यू कोस ए अपॉन कोस बी का होल स्क्वायर और एन की वैल्यू कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर बी, इसको अपन ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, ये सेम आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के बाद इससे अपन डिवाइड करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी बचेगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट, ये बच जाएगी। तो कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी ये मल्टीप्लाई में, ये वाली वैल्यू इसे कैंसिल आउट। फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि कॉमन कोस स्क्वायर ए कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर बी, ये जो वैल्यू इसको मैं अलग, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, और ये वाली जो क्वांटिटी ये एन है और इसका होल स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर। थैंक यू सो मच।